नमस्कार। 10th के सभी प्रिय छात्र छात्राओं को मेरा पुनः नमस्कार। मैं आज आपके साथ नागरिक शास्त्र में वर्णित मूल अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर संक्षेप में कुछ पाठ्य सामग्री साझा कर रहा हूँ। आशा है आप पसंद करेंगे। आपसे सुझावों की अपेक्षा भी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। इनको मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें हमारा संविधान प्रदान करता है, और ये अधिकार देने के पीछे उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण है कि देश के लोगों का बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, और इसलिए उनको 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं जो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक एक को हम डिस्क्राइब करते हैं। समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अस्पृश्यता का अंत, यानी सभी नागरिकों को एक समान अधिकार हमारा संविधान प्रदान करता है। कोई भेदभाव नहीं हो सकता। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीयों को कई स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अपनी दैहिक स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने घूमने की स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, कहीं भी निवास करने का अधिकार, अपने संघ बनाने का अधिकार। ऐसा ये स्वतंत्रताओं का एक समुच्चय है। इसके अंतर्गत कई स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्रदान की गई हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप किसी से उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उससे श्रम नहीं करवा सकते। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते। कारखानों में या कहीं पर भी आप उससे बेगार नहीं करा सकते। ये सब शोषण की श्रेणी में आता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। भारत जैसा देश जो धर्मनिरपेक्ष है, उसमें सभी निवास करने वाले नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वे अपनी आस्था अनुसार किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं, अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बना सकते हैं और अपनी आस्था अनुसार जो है वो रह सकते हैं। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। भारत बहुत विविधता पूर्ण देश है। इसमें रहने वाले नागरिक अलग अलग धर्म के, भाषा के, संस्कृति के, पहनावे के, खान पान के रहते हैं। तो उन सब को अपनी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, पहनावे, खान पान के अनुसार वे रह सकते हैं। जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको ये अधिकार प्रदान किया जाता है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि राज्य द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, यानी सरकार भी जो लोगों को दिए गए मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन करता है, तो राज्य के विरुद्ध उपचार हेतु न्यायालय में रीट याचिका दायर करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। अब हम मूल कर्तव्यों की ओर बढ़ते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इन्हें बाद में जोड़ा गया है। हम मौलिक कर्तव्य हमारे
जो संविधान प्रदान करता है उनको क्रमशः देखते हैं। नंबर 1, संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करना। 2, उच्च आदर्शों का पालन करना। 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। 4, राष्ट्र रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना, यानी देश जब भी बुलावे हमें, चाहे फिर वो बॉर्डर हो, वहाँ पर जो है हम जाकर देश की रक्षा कर सकें। 5वां, भारत में समरसता, समानता में हम योगदान दें। धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति के आधार पर हम भेदभाव न करें और विशेषकर स्त्रियों का हम सम्मान करें। हमारी गौरवशाली संस्कृति पर परंपराओं का न केवल हम पालन करें बल्कि उसका परिरक्षण भी करें। छठा था ये। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंदर वन, झील, नदी, वन्यजीव की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो हमारा, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का हम विकास कर सकें। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। 11, माता पिता या संरक्षक से आग्रह है कि वे 6 से 14 वर्ष के मध्य आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद।